आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर द रैट ट्रैप जो लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। स्वीडिश राइटर है और जब भी ये कुछ भी लिखती हैं तो उनमें एक यूनिवर्सल थीम होता है जिसमें ये बताया जाता है प्यार और समझ से किसी भी व्यक्ति की कोई सी बुरी सी लाइफ भी चेंज कर दी जाती है। इस चैप्टर में 4 मेन कैरेक्टर हैं। पहला है पैडलर। पैडलर होता है फेरी वाला, तो ये चूहेदानी छोटी छोटी बना के बेचता था। दूसरा आता है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर एक बाड़े वाला व्यक्ति है जो छोटी सी किराए की भूमि पर खेती करता है और अपना गुजारा करता है। आयरन मास्टर जहाँ पर लोहे की खान लगी है, कारखाना लगा है, उसका वो मालिक है, आर्मी से रिटायर्ड है। उसकी एक डॉटर है एडला विलियमसन। पैडलर यहाँ पर क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर, क्रोनोर नॉर्वे और स्वीडन की करेंसी है, उसको चोर के चला जाता है और आयरन मास्टर उसको गलती से अपना पुराना जानकार आदमी पहचानता है और उसको अपने घर ले जाता है। अंत में उसको पता लगता है कि ये वही आदमी है जिसने पैसे चुराए किए हैं, परंतु अंत में एडला विलियमसन उसको अपने घर में रहने की परमिशन देती है और उसके साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करती है और अंत में पैडलर अपनी लाइफ को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पैडलर जो था कभी कभार चोरी किए हुए वायर से या कभी भीख मांग के अपना गुजारा करता था और रैट ट्रैप बेचा करता था। एक दिन सडनली वो अपने ही विचारों में खोया हुआ है, तो उसके विचारों में एक आइडिया आता है और उसको लगता है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ये रैट ट्रैप है, क्योंकि उसको लगता है कि सारी की सारी चीज़ें लाइक रिचेस जो है, शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, ये उसको लगता है कि सारे के सारे ये चारे के रूप में काम करती हैं और जो कोई भी इसके लिए ग्रीड या अटेम्प्ट करता है इसको लेने के लिए, वो उसकी चक्कर में फंस जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरह से वो विचार उसके मन के अंदर आया। उसी दिन वो अपने रैट ट्रैप बेचता बेचता यहाँ वहाँ घूम रहा है, कोई उसका शेल्टर नहीं है, तो सामने उसको एक ग्रे कॉटेज दिखती है रोड साइड के किनारे और वहाँ पर नॉक करता है कि मुझे यहाँ पर एक रात रहने की परमिशन मिलेगी। वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति है जो क्रॉफ्टर है। ही वॉज लिविंग विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, ठीक है, उसका ना वाइफ है ना बच्चा है, इसलिए उसको बड़ी खुशी होती है कि उसके अकेलेपन में कोई उससे मिलने के लिए आया या उसके घर में आया। तो वहाँ पर वो उसके लिए पॉरिज, दलिया बनाता है, टबैको रोल उसके देता है और मजोली गेम, एक ताश के पत्तों की गेम है, उसके साथ वो खेलता है। वो उसको अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि वो एक रामसो आयरन वर्क में पहले काम करता था और वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करता था, पर अब वो बूढ़ा हो गया तो यहाँ पर एक उसने काऊ रखी है और उसको एक क्रीम वगैरह को बेच के जो मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं उनको बेचकर उसने अभी 30 क्रोनोर वहाँ पर कमाए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि उसने उसको खाने के लिए क्या दिया, वो टॉकेटिव क्यों था, ये सारे के सारे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो उसको वो अपने 30 क्रोनोर यहाँ पर दिखाता है क्योंकि वो उसको कॉन्फिडेंस में लाना चाहता है कि जो स्ट्रेंजर है वो बिलीव करे कि मैंने सचमुच 30 क्रोनोर कमाए हुए हैं। पैडलर और क्रॉफ्टर सुबह उठते हैं अगली सुबह और अपने अपने काम पर चले जाते हैं, परंतु पैडलर दोबारा से वापस आता है। वो उसके विंडो को तोड़ता है, विंडो पेन को तोड़ता है और वहाँ से पाउच में से 30 क्रोनोर निकालता है और उसको चोरी करके चला जाता है। लोगों से बचने के लिए वो वुड्स की तरफ जाता है। वुड्स आपके जंगल हैं, कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में वो रास्ता खो देता है और वहाँ पर घूमता घूमता गोल गोल घूमता वो वहाँ पर खो जाता है और अंत में वो महसूस करता है कि अपने ही बनाए हुए जाल में वो फंस गया है। अपना बनाया हुआ जाल उसका यह था कि उसने चोरी की और इस लालच के कारण वो वहाँ पर फंस गया। अब हम देखते हैं कि उसको जंगल में एक हैमर के जो हथौड़ा होता है उसके बजने की आवाज़ सुनाई देती है और उसको दूर पार से पता लगता है कि यहाँ पर रामसो आयरन वर्क है जहाँ पर वो एक रात रहने के लिए यहाँ पर वो परमिशन मांगता है। परंतु जो वर्कर है वहाँ पर वो अनविलिंगली उसको वहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं, ना ही वो हाँ करते हैं ना ही वो ना करते हैं। परंतु उसी समय आयरन मास्टर जो वहाँ पर मालिक है वो वहाँ पर आ जाता है और वो गलती से रात की डिम लाइट में उसको अपना पुराना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ जाता है। ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड का मतलब है पुराना रेजिमेंट, आपकी आर्मी की होती हैं कोई टुकड़ियाँ, कॉमरेड इज साथी, तो उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसको लगता है कि वो मेरा पुराना जानकार व्यक्ति था जिसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी और वो यहाँ पर अब इस हालत में है। तो वो उसको वहाँ से चलने का आग्रह करता है, परंतु आयरन मास्टर की इस रिक्वेस्ट को पैडलर मना कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो वहाँ पर जाएगा तो शायद वो फंस सकता है। तो यहाँ पर आयरन मास्टर उसको कैप्टन वोन स्टाल, स्टाल इज़ योर स्वीडिश प्रोनाउंसिएशन, तो इसको स्टाल हम पढ़ते हैं, तो वो उसको अपने घर में चलने के लिए बोलता है परंतु वो नहीं चाहता है। उसके बाद आयरन मास्टर जो है अपनी डॉटर को एडला विलियमसन को उसको लाने के लिए भेज देता है। उसकी डॉटर वहाँ पर आती है और उससे चलने का आग्रह करती है।
एडला विलियमसन यंग लड़की थी, ज़्यादा प्रेटी नहीं थी, परंतु कंपैशनेट हर्ट था। वो उसके लिए सॉरी भी फील करती है और कंपैशनेटली उसको बोलती है कि आप हमारे साथ चलिए। वो उसको जज कर लेती है कि शायद इस व्यक्ति ने कुछ पैसे चुराए हैं या जेल से भागा है और डरा हुआ है, परंतु फिर भी उसको बोलती है कि आप हमारे साथ आइए और क्रिसमस ईव को हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। इस तरह से वो उसको अपने घर ले जाती है। अगली सुबह जो पैडलर है उसको आयरन मास्टर के नौकर द्वारा नहलाया जाता है, उसकी दाढ़ी काटी जाती है, उसके बाल काटे जाते हैं और अगली सुबह जब उसको टेबल पर देखा जाता है नए कपड़ों में, तो आयरन मास्टर एकदम गुस्सा हो जाता है। आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, उसको कोई खुशी नहीं होती है क्योंकि वो अब रियलाइज़ करता है कि उसको गलती हो गई थी, उसने उसको पहचानने में गलती कर दी और वो उस पर गुस्सा करता है। परंतु इसमें जो पैडलर है अपने आप को डिफेंड करता है कि मैंने आपको नहीं कहा था कि मुझे अपने घर ले आइए, परंतु आप ही थे जिसने मुझे कहा था कि आप मेरे घर चलिए। और वो उसको भी यही बात बोलता है कि द होल वर्ल्ड इज़ ए रैट ट्रैप, जो जिस तरह का व्यवहार आप मुझसे कर रहे हैं। अगली शाम को पुअर हंग्री पैडलर वहाँ पर खाता है, सोता है और वहीं पर रहता है। और उससे अगली सुबह जब आयरन मास्टर और एडला विलियमसन मॉर्निंग में चर्च के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको पता लगता है कि किसी ने ओल्ड क्रॉफ्टर के, बूढ़े क्रॉफ्टर के कोई पैसे चुरा लिए गए हैं और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही पैडलर है। इसके ऊपर अब आयरन मास्टर पश्चाताप करता है कि मेरे घर से ना जाने क्या क्या चोरी हो गया होगा, परंतु विलियमसन इस बारे में नहीं सोचती है। उसको भी दुख होता है कि वो चोर निकला, परंतु उसको इस बात की इंट्यूशन पहले से ही थी। जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पैडलर ने एक क्रिसमस का प्रेजेंट मिस विलियमसन के लिए वहाँ पर रखा था और इस प्रेजेंट में क्या था, एक लेटर था और 30 क्रोनोर उसने उसमें डाले थे कि वो उस बूढ़े क्रॉफ्टर को वापस कर देना, और साथ में एक छोटा सा रेड ट्रैप उसने बना के वहाँ पर दिया था। उसने लेटर में लिखा था, ऑनरेबल एंड नोबल मिस, कि आप मेरी लाइफ में आई जिसके कारण बोलते मेरी ज़िंदगी बदल गई। और उसने अपने सिग्नेचर नीचे लिखे हुए कैप्टन वॉन थाले के नाम में वो करता है। वो इसलिए सिग्नेचर इस तरह से करता है क्योंकि उसको एक नया नाम मिला है, नई पहचान बनी है, जिससे वो अपने पुराने वाले बुरे कार्य को छोड़ के एक अच्छा इंसान बन गया। शॉर्ट आंसर टाइप जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जो हमेशा रिपीट होते हैं, वो 7 हैं और इसके बावजूद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी सेम ही बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि पैडलर के अंदर वो आइडिया कैसा आया। तो पैडलर के अंदर आइडिया तब आया जब वो एक दिन घूम रहा है और सडनली उसके अंदर थॉट आते हैं कि सारी की सारी चीज़ें ये चारे के रूप में काम करती हैं और हम इसमें फंस जाते हैं। क्या पैडलर ने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह की हॉस्पिटैलिटी क्रॉफ्टर से मिलेगी? नहीं की थी, क्योंकि हमेशा उसको भगा दिया जाता था। तो इट वॉज सरप्राइज फॉर हिम, ही रिसीव दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो क्रॉफ्टर टॉकेटिव और फ्रेंडली क्यों था? क्योंकि उसके न चाइल्ड थे, ना वाइफ थी, अकेला रहता था, इसलिए वो टॉकेटिव था और फ्रेंडली था और वो खुश था कि कोई उसके अकेलेपन में उसके साथ रहने के लिए आया। क्रॉफ्टर उसको 30 क्रोनोर क्यों दिखाता है पैडलर को? क्योंकि वो उसको विश्वास दिलाना चाहता कि सचमुच उसने पैसे कमाए हैं। पैडलर सचमुच अपने रैट ट्रैप में कैसे फंस गया? जब वो जंगल में रास्ता खो देता है और उसको रियलाइज़ होता है कि उसने पैसे चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आयरन मास्टर अपनी गलती कब महसूस करता है? वो मॉर्निंग महसूस करता है जब वो डे लाइट में उसको देखता है, उसकी दाढ़ी काट दी जाती है, बाल काट दिए जाते हैं और वो उसको रिकग्नाइज करता है कि ये तो मेरा जानकार व्यक्ति नहीं है। पैडलर अपने आप को कैप्टन वॉन थाले क्यों साइन करता है? वो इसलिए साइन करता है क्योंकि उसको नई आइडेंटिटी मिल गई है, अब वो अच्छा ह्यूमन बीइंग बन गया है। क्योंकि पहले वो चोरी चिकारी करता था, परंतु इट वॉज बिकॉज ऑफ एडला विलियमसन हिज लाइफ हैज़ बीन चेंज। थैंक यू वेरी मच।